नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ जुड़कर शेयर मार्केट की जर्नी में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होने आवश्यक है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं तभी हम शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, डीमैट अकाउंट होता क्या है। दोस्तों, डीमैट अकाउंट वह अकाउंट होता है जिसके द्वारा आप शेयर मार्केट में शेयरों की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। और यह डीमैट अकाउंट आपके मेन अकाउंट से लिंक होता है। जब आप किसी भी शेयर को ख़रीदना या बेचना चाहते हैं, वैसे में आप अपने मेन अकाउंट से डीमैट अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं और डीमैट अकाउंट के द्वारा आप उन शेयरों को ख़रीद और बिक्री करते हैं। और उन शेयरों के ख़रीद और बिक्री करने के बाद जो नफ़ा या नुकसान होता है, आप उस पैसे को फिर अपने डीमैट अकाउंट के द्वारा मेन अकाउंट में और मेन अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से शेयर मार्केट में ये काम करने का एक अलग तरीका है। आपके शेयर जो भी खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं, वो सारे आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट रहते हैं। और इसके लिए आपको एक ऐसे ब्रोकर की आवश्यकता होती है जो कि आपको सही सुविधा और सारी सुविधाएं समय पर उपलब्ध करा सके, जो आपके लिए आवश्यक है, शेयर मार्केट में बने रहने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले तो आपको दोस्तों बता दूं कि शेयर मार्केट में एंट्री करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना आवश्यक है। और डीमैट अकाउंट उनके पास आप खोल सकते हैं जो कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट है। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट कौन है? जेरोधा है, एंजल वन है, ICICI डायरेक्ट है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, अपस्टॉक है, ग्रो है। ये सारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट यानी DP हैं। आसान शब्दों में अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये वो हैं जिसे हम ब्रोकर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छे ब्रोकर का होना आवश्यक है और एक अच्छे ब्रोकर के अंदर काम करना आवश्यक है। तो जब हम कभी डीमैट अकाउंट खोलते हैं, उसके लिए कुछ अनिवार्य और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। उस आवश्यक और अनिवार्य डॉक्यूमेंट में जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हम आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, इन चारों में से किसी हम एक का चुनाव कर सकते हैं और अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी पता के सबूत। दोस्तों, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और फ्रंट पेज ऑफ बैंक पासबुक, ये जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इन दस्तावेजों पर कहीं ना कहीं आपके एड्रेस अंकित होते हैं और इसके आधार पर प्रूफ ऑफ एड्रेस का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक नीचे लिखे गए कोई भी एक जो है एड्रेस प्रूफ के लिए पर्याप्त होगा। अब तीसरे नंबर की हम बात करते हैं पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। जी हाँ दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर बहुत ही एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना आपका डीमैट अकाउंट नहीं खोला जा सकेगा। ऐसे में अगर आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप किसी भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके जो है डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 48 घंटे के अंदर आपका जो है पैन कार्ड आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, भूलना नहीं है, पैन कार्ड एक आवश्यक दस्तावेज है। अब हम बात करते हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स की। बैंक अकाउंट डिटेल्स किससे प्राप्त किया जा सकता है? आपके पास पासबुक है और उस पासबुक को खोलते के साथ जो पहला पेज आता है उस पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको सही अंकित करना पड़ता है जब आप किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अपना अकाउंट खोल रहे हों
और इसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास क्रॉस चेक का होना आवश्यक है, यानी आपके पास चेकबुक का होना भी अनिवार्य है। और पांचवा और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपके डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए, वो है इनकम प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, इनकम प्रूफ के बिना आपका डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकेगा। ऐसे में आप जहाँ काम करते हैं आपको सैलरी स्लिप मिलती होगी, या इनकम टैक्स आप रिटर्न या ITI रिटर्न भरते हैं, या आप अगर ये नहीं है तो आपका बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और साथ में फॉर्म 16 के फॉर्म को भी भरकर आप इनकम प्रूफ दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों,